हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल लखी स्टडी वन दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए हिंदी वर्णमाला क्विज के क्वेश्चंस को लेके आया दोस्तों, जो आपके बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, ऐसी कौन सी दो मात्रा है जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है। मतलब उनका प्रयोग हम मात्रा के रूप में तो करते हैं लेकिन उनको स्वर में नहीं गिनते। किसमें नहीं गिनते? स्वर में नहीं गिना जाता है। तो दोस्तों वह हमारा क्या हो जाए? अंग और आहा हो जाता है। क्या? अंग और आहा। ऑप्शन बी। जो अंग और आहा दोस्तों इनकी मात्राओं का तो प्रयोग किया जाता है लेकिन इसे जो हम स्वर में नहीं गिनते हैं। साथ ही दोस्तों जो स्वर की संख्या हमारी वह 11 है। स्वर की संख्या कितनी है? 11 होती है। व्यंजन हमारे 33 है दोस्तों। व्यंजन कितने हैं? 33 हैं। और जो टोटल वर्ण है दोस्तों वह हमारे कितने हैं? 52 है दोस्तों। वर्णमाला में वर्ण कितने हैं? 52 है। साथ ही दोस्तों बड़ों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण कौन से हैं? तो हिंदी वर्णमाला में जो अयोगवा वर्ण कौन से हैं? तो दोस्तों जो अयोगवा वर्ण हमारे वह अंग और आहा कहलाते हैं। क्या? अंग और आहा जो है दोस्तों इन्हें हम अयोगवा कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोगवा कहते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सगोष महाप्राण व्यंजन है? यानी इसमें तीन चीजें पूछी। क्या पूछे? दो चीजें पूछेंगे। सगोष भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सगोष भी होना चाहिए और महाप्राण भी होना चाहिए। सगोष और महाप्राण दोनों होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों महाप्राण वर्ण कौन से होते हैं? दूसरा और चौथा होता है दोस्तों। महाप्राण हमारा कौन सा होता है? दूसरा और चौथा होता है दोस्तों। ये हमारे कौन से होते हैं? महाप्राण होते हैं। साथ ही दोस्तों सगोष, जो सगोष होता है दोस्तों, क्या जो सगोष होते हैं दोस्तों वह हमारे कौन से होते हैं? 3, 4 और 5। यानी 3, 4, 5 कौन से होते हैं? सगोष होते हैं। तो इसमें दूसरे नंबर पे का पहले नंबर पे आता है? नहीं होगा। टा ठा, लेकिन ये महाप्राण नहीं है। चा छा जा झा, झा हमारा दोस्तों कौन से? चौथे नंबर पे आता है। इसमें भी आता है। तो जो झा है दोस्तों, झा से झरना वाला, ये सगोष भी है और महाप्राण भी है। तो ये दोनों के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी वाला इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन ध्वनियां स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं? यानी कौन सी व्यंजन ध्वनियां जो है स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं दोस्तों। तो जो स्पर्श व्यंजन है दोस्तों, पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमारे स्पर्श व्यंजन है वे कितने हैं? 25 हैं दोस्तों। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25 होती है दोस्तों। उसके बाद इसमें पूछो स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या होता है दोस्तों? जो हम चा छा झा बोलते हैं तो उसमें ध्वनियां क्या स्पर्श होती है ना, संघर्ष हो जाए। चा छा झा झा। तो ये जो हमारे स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहते हैं? संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। साथ ही दोस्तों चा वर्ग जो है इसका अगर उच्चारण स्थान पूछा है तो हमारा तालु से होता है। कहां से होता है? तालु से होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, कामता प्रसाद गुरु ने वाक्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों को कितने भेद माने हैं? तो कामता प्रसाद ने जो है दोस्तों प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों को जो है 2 भागों में माना है दोस्तों। कितने? 2 भागों में माना है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि कौन सी? यानी हमें कौन सी बताएंगे दोस्तों? घोष बताना है, महाप्राण भी बताना है, ओष्ठ भी बताना है। ओष्ठ भी बताना है। तो ओष्ठ में जो है सबसे पहले तो हम कहेंगे हमारा पा वर्ग आता है। कौन सा? ओष्ठ में कौन सा आता है? पा वर्ग आता है दोस्तों। कौन सा आता है? ओष्ठ में हमारा कौन सा आता है? पा वर्ग आता है। उसका महाप्राण हमारा कौन सा होता है? दूसरा और चौथा होता है दोस्तों। कौन सा? दूसरा और चौथा होता है। तो फा फा वाह वाह। तो दोस्तों इसमें जो हमारा जो महाप्राण हो जाएगा दोस्तों वह हमारा क्या हो जाएगा? वाह हो जाएगा दोस्तों। क्या? वाह इज द राइट आंसर। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से वह वर्ण का वैशिष्ट है। यानी जो वाह है दोस्तों ये किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? तो वाह जो है सर्वप्रथम दोस्तों हमारा दंतोष्ट है। क्या है? दंतोष्ट है।
इसके बाद दोस्तों ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाता है। क्या? स्पर्श व्यंजन। और ये अल्पप्राण के अंतर्गत आता है। क्या? अल्पप्राण और घोष के अंतर्गत आता है। इसका जो उच्चारण है निर्नासिक है। तो इसके अनुसार जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी वाला होगा दोस्तों। दंतोष्ठ, उच्चारण दंतोष्ठ है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाता है, अल्पप्राण के अंतर्गत आता है और अघोष होता है और निर्नासिक जो है उच्चारण स्थान है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? जो प्रसन्नता शब्द है इसमें कौन सी ध्वनि है? तो इसमें जो दोस्तों संप्रक्त ध्वनि हमारी कौन सी है? संप्रक्त ध्वनि है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। का व्यंजन के विषय में निम्न में कौन सा सही है? यानी का व्यंजन के में जो है कौन सा ऑप्शन सही है? तो सबसे पहले बताना चाहूंगा दोस्तों का जो हमारा कंठ में आता है, किस में आता है? का ध्वनि जो कंठ में आती है। जो का वर्ग है ये का में आता है? कंठ में आता है दोस्तों। क्या आता है? कंठ है। इसके अलावा का हमारा अल्पप्राण है। क्यों? अल्पप्राण हमारे क्या होते हैं? पहला, तीसरा, पांचवा दोस्तों। पहला, तीसरा, पांचवा। तो का अल्पप्राण में यानी पहला ऑप्शन देखते हैं, अल्पप्राण भी है, ठीक है, और अघोष भी है। अघोष पहला दूसरा होता है। स्पर्श भी है, स्पर्श व्यंजन भी है और कंठ ध्वनि भी है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। का वर्ग जो है अल्पप्राण है। का जो शब्द अल्पप्राण है, अघोष भी है, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता है और कंठ ध्वनि है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? कौन से व्यंजन जो है अनुनासिक होते हैं? तो अनुनासिक व्यंजन वे होते हैं जो वर्ग का पंचमा अक्षर होता है दोस्तों। कौन सा? वर्ग का पंचमा अक्षर। ऑप्शन डी। वर्ग का पंचमा अक्षर जो है दोस्तों वह अनुनासिक व्यंजन कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुनासिक व्यंजन कहलाता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। होते कौन कौन से हैं दोस्तों? आइए वो भी बता देता हूं। एक होता है हमारे यहाँ, ये हमारे अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों अगर आपसे जीवा के आधार पर पूछा जाए दोस्तों, जीवा माने जीव, तो जीव के आधार पर स्वर हमारे 3 प्रकार के हैं दोस्तों। कितने? जीवा के आधार पर 3 प्रकार के हैं। साथ ही दोस्तों अगर मुख्य आधार पर पूछा दोस्तों, क्या पूछा जाए? मुख्य आधार पर पूछा है दोस्तों। क्या के आधार पर? मुख्य आधार पूछा है। तो मुख्य आधार पर जो है दोस्तों 4 प्रकार के। मुख्य आधार पर कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो जीवा के आधार पर 3 प्रकार और मुख्य आधार पर 4 प्रकार के। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा। जो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। जीवा के आधार पर 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक अग्रस्वर, एक मध्य स्वर या केंद्रीय स्वर, एक होता है पश्च स्वर दोस्तों। ठीक है। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो छा का क्रम जो है दोस्तों, छा का क्रम जो आता है दोस्तों वह हमारा का वर्ग के बाद में आता है, मतलब का के बाद आता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? इनमें से जो है कौन सी हमारी पार्श्विक ध्वनि है? तो जो पार्श्विक ध्वनि है दोस्तों वह हमारी ला। ला जो है पार्श्विक ध्वनि के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? तो दंतोष्ठ यानी दंत और ओष्ठ दोनों से उच्चारित ध्वनि जो है दंतोष्ठ कहलाती है दोस्तों। तो वाह जो है दोस्तों हमारी ऑप्शन ए, ये दंतोष्ठ ध्वनि कहलाती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए दोस्तों उसे हम कहते हैं युग्मक ध्वनियां। क्या कहते हैं? युग्मक ध्वनियां कहा गया है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से समूह में है? यानी इसमें से कौन सा समूह है जिसमें सभी स्पर्श व्यंजन हैं दोस्तों? तो स्पर्श व्यंजन तो दोस्तों आइए देखते हैं। इसमें या रा ज्यादा है। तो हमारे जो 4 होते हैं या, रा, ला और वा, या रा ला वा, ये अंतस्थ में आते हैं। काय में आते हैं? अंतस्थ में। तो दोस्तों इसमें रा है ये नहीं होगा, ठीक है। इसमें या है ये नहीं होगा, इसमें रा है ये नहीं होगा। हमारा ऑप्शन सिर्फ कौन सा बचा? हमारा ऑप्शन बचा सी वाला। तो काचा पादा, तो काचा पादा ये हमारे कौन से हो जाएंगे? स्पर्श व्यंजन हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रा का विवरण है, यानी रा जो है का विवरण क्या है? तो रा जो है दोस्तों
सर्वप्रथम तुम्हारा वर्ष लुंठित व्यंजन है। इसका संगोष्ठ व्यंजन भी आता है, सगोष्ठ व्यंजन भी कहलाता है, अल्प प्रवण व्यंजन भी कहलाता है। तो हमारा ऑप्शन ए वाला ही राइट आंसर हो जाएगा। अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? अंतस्थ और ऊष्म वर्ण मिलाकर कितने हो जाते हैं? तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। ठीक है। उसके बाद जो ऊष्म व्यंजन है ये भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। जब अंतस्थ भी 4 है, ऊष्म व्यंजन है, तो हमारे टोटल कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे दोस्तों। कितने हो जाएंगे? टोटल हमारे कितने वर्ण हो जाएंगे? 8 वर्ण हो जाएंगे, सॉरी 8 व्यंजन हो जाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने? 8 है। अगर आपसे पूछा अंतस्थ कितने तो 4, ऊष्म वर्ण कितने हैं तो सिर्फ 4। काकल्य वर्ण कौन सा होता है? निम्न में जो है काकल्य वर्ण कौन सा है? तो काकल्य वर्ण हमारा हा होता है दोस्तों। कौन सा? हा जो है काकल्य वर्ण होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंतोष्ठ है? तो निम्नलिखित ध्वनियों में जो है कौन सी ध्वनि हमारी दंतोष्ठ है दोस्तों? तो जो वाह दोस्तों, कौन सी? वाह ध्वनि जो है ऑप्शन डी वाली, तो वाह ध्वनि जो है दंतोष्ठ ध्वनि है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? इनमें से कौन सी जो है देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? तो दोस्तों तो हमारी जो देवनागरी लिपि में कौन सी होती है दोस्तों? एक कंठ आती है। कौन सी? कंठ आती है, कंठ आती है, मूर्धा आती है, दंतोष्ठ आती है। कंठ, मूर्धा, दंतोष्ठ, ठीक है। तालु, एक क्या होती है? तालु हो जाती है दोस्तों। ठीक है। एक हो जाती क्या? दंत हो जाती है। तो ये सब क्या है? देवनागरी। लेकिन जो ग्रीवा है दोस्तों, ग्रीवा ध्वनि जो है यह देवनागरी लिपि में नहीं आती। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसका भाई खेलता है वाक्य में सर्वनाम कौन सा है? तो उसका भाई खेलता है, तो ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? निश्चित वाचक हो जाएगा दोस्तों। क्या यानी इसमें निश्चय है दोस्तों। क्या है कि निश्चय कि उसका भाई खेलता है, तो ये निश्चित वाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। वह उसे खाना खिलाएगा शब्द में सर्वनाम कौन सा है? वह उसे क्या खिलाएगा? खाना खिलाएगा। तो इसमें जो हमारा वह उसे खाना खिलाएगा दोस्तों, तो ये जो आएगा दोस्तों अन्य पुरुष सर्वनाम होकर कर्म कारक और बहुवचन हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। वह मेरा घर कब बनाएगा? तो शब्द में सर्वनाम क्या है दोस्तों? वह मेरा घर कब बनाएगा। तो इसमें क्या है दोस्तों? इसमें एक प्रश्नवाचक है। कब शब्द आ जाएगा दोस्तों? क्या आ जाएगा? कब शब्द आएगा। कब जो हमारे कब, क्यों, कैसे, कहां, ये प्रश्नवाचक शब्द होते हैं दोस्तों। तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उसकी माताजी बीमार है वाक्य में सर्वनाम। उसकी माताजी क्या है? बीमार है दोस्तों। तो ये जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यह किताब मंगाई है, व्युक्ति पद है इसमें, तो यह किताब मंगाई है, इसमें हो जाएगा हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।